हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पेज नंबर वाइज क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा पेज नंबर है 307। पेज नंबर 307, इलस्ट्रेशन नंबर 2। टॉपिक का नाम है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ BSL लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, राइट? ओके, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट से आपको फिगर दे रखी है। सेल है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सारी चीजें दे रखी है। लास्ट में क्या लिखा है? इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेज, administration overhead charge at 10% of factory cost, and selling and distribution overhead at the rate of 20 per unit sold। जितनी यूनिट बेची है उस पर 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ reconciling the profit as per cost record and profit as per financial record। अब हमसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तो पूछ लिया है, बट हमें बताया तो नहीं है कि कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है और फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना है। हमें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, राइट? तो इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालना होगा। दूसरा, हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना होगा। तीसरा, फिर हमें रिकंसिलेशन करना होगा। हम सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट निकाल के भी रिकंसिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंसेस पता नहीं चलेंगे जब तक हम क्या नहीं करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, उसके सीट नहीं बनाएंगे। समझ गए? तो इसमें हमें 3 पार्ट में इसका आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम पहले। ओके, तो कॉलम हो जाएंगे सर हमारे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ओके, हेडिंग लगा देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है सेल्स, तो क्या करें? क्रेडिट साइड में लिख दें बाय सेल्स। कितना अमाउंट है देखिए, अमाउंट है 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 50 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट दे रखा है सर मटेरियल, तो इधर लिख देते हैं टू मटेरियल 20 लाख रुपए। नेक्स्ट लिखा है वेजेज, तो वेजेस भी लिख दें एक्सपेंसेस साइड में 10 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये भी एक्सपेंसेस में आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है हमें? 9 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट दे रखा है सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो लिख देते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितना दे रखा है? 5,20,000 रुपए।
5,20,000 रुपए, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये भी लिख देते हैं। तो 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3,60,000 रुपए। ओके, आप शॉर्टकट एग्जाम में यूज ना करें, मैं तो यहाँ पे अपने थोड़ी जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं, और आप वहां पे पूरा लिखें। फिनिश गुड्स दे रखा है, तो क्या ये इधर लिख दें हम बाय साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें 3,00,000 रुपए का, तो ये हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, WIP का क्लोजिंग दे रखा है आपको, जिसमें मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, फैक्ट्री ओवरहेड इतना है। 1,40,000 का WIP है, तो यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख दीजिए, बाय क्लोजिंग WIP 1,40,000। ओके, चलिए गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है, एक्सपेंसेस साइड में लिख देते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ अमाउंट दे रखा है 4,00,000। ओके, और लास्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट दे रखा है 40,000। ओके, तो सारे एक्सपेंसेस लिख दिए हमने। नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड दे रखी है, तो ये तब काम में लेंगे जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। ओके, तो चलिए टोटल कर देते हैं फिर। यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, 53, 54,40,000। ठीक है, 53,40,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ये निकाल लेते हैं। हाँ जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,00,000 रुपए प्लस 10,00,000 प्लस 9,00,000 रुपए प्लस 5,20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,00,000 प्लस 40,000। ठीक है, माइनस 54,40,000, यह 2,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 नेट प्रॉफिट 2,20,000, राइट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 2,20,000 रुपए। टोटल कर देते हैं 54.40, 54,40,000 रुपए। लीजिए, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुका है 2,20,000 रुपए का। ये रहा अमाउंट। ओके, चलिए इससे पहले कि हम रिकंसिलिएशन करें, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और निकालना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स निकालते हैं। वो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। चलिए फिगर्स ध्यान से लिखिएगा, फिगर लिखने में गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ओके,
particulars और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? मटेरियल लिखेंगे। मटेरियल दे रखा है हमें, सेम रहेगा मटेरियल जो यहां दे रखा है, तो हम लिख देते हैं 20 लाख रुपए का मटेरियल। ओके, आगे दे रखा है सर वेजेज, तो वेजेज भी लिख देते हैं, 10 लाख रुपए का वेजेज है। यहां तक चीजें सेम है, यहां कोई फर्क नहीं है डेटा में, ठीक है, तो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर यहाँ पे हम टोटल कर दें, तो ये क्या आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। तो निकाल दीजिए प्राइम कॉस्ट, कितनी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट? 30 लाख रुपए। ओके, आगे देख लीजिए। अब यहाँ की इंफॉर्मेशन काम आएगी जो नीचे लिखा हुआ है, हमने ये ले लिया है, ये ले लिया है। फैक्ट्री ओवरहेड ये तो फाइनेंस के हिसाब से है, नीचे जो कॉस्टिंग के हिसाब से है वो वाला फैक्ट्री ओवरहेड आपको लेना है। द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में पता चला फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेज। वेजेज का 100% चार्ज होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे ऐड कर दें हम फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, 100% ऑफ वेजेज मतलब 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख रुपए हमने चार्ज कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। चलिए, अब फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले हम एक और एडजस्टमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं भाई? WIP का एडजस्टमेंट। ओपनिंग WIP है नहीं, क्लोजिंग WIP हमें दे रखा है, तो क्लोजिंग WIP को क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो लेस क्लोजिंग WIP। वैल्यूएशन का हमें कोई तरीका और कुछ नहीं बता रखा, तो जो अमाउंट यहाँ है वही हम कॉस्ट में भी लेके चलेंगे। तो 1,40,000 का ही क्या हो जाएगा? क्लोजिंग WIP हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, कितनी आ जाती है? 30 और 10 40 लाख, 40 लाख में से कम कर देंगे 1,40,000, तो ये आ जाएगा हमारा 38,60,000 रुपए। ओके, चलिए अब इसमें हम सर ऐड करते हैं क्या? इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमें बोला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 38,60,000, तो इसका 10% कर देंगे तो 3,86,000 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 3,86,000 ऐड हो जाएंगे। ये हमारा टोटल आ जाएगा 38, टोटल कर लेते हैं 38,60,000 प्लस 3,86,000 42,46,000 42,46,000, राइट। अब इसमें से हम कम करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सोच समझ के चलना है आपको। देखिए 20,000 यूनिट हमने सोल्ड कर दी, 1230 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग है, तो यूनिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कॉस्ट की बात करें चाहे फाइनेंस की बात करें, वैल्यूएशन में फर्क हो सकता है, राइट। तो ये जो आपने 42,46,000 का कैलकुलेशन किया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट का आया? जो बेच दिया उसका भी प्रोडक्शन हुआ है, और जो स्टॉक में रखा है उसका भी तो प्रोडक्शन हुआ है।
यस, तो ये जो 42,46,000 कॉस्ट है, ये 20,000 प्लस 1230 21,230 यूनिट की है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं अगर कि 42,46,000 जो कॉस्ट है वो 21,300 यूनिट की है, ठीक है। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1230 यूनिट का। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। डिवाइड बाय कर देते हैं 21,230 तो मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 1230, तो ये आ जाता है 2,46,000, ठीक है। तो 2,46,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स बच जाएगी, जो माल हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम क्या कह देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट है कितनी, 40 लाख। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं सर इसमें आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी पे होता है जो माल बिक गया है, ठीक है। तो इसलिए हम उस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगा रहे हैं। चलिए, तो ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है सर, 20 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। जितनी यूनिट बिकी उस पे 20 रुपए, 20,000 यूनिट बिकी है हमें पता है, तो हम लिख देंगे 20,000 यूनिट इंटू 20 रुपए, तो ये हो जाएगा 4 लाख। लो जी, तो ये हमारी निकल के आ गई टोटल कॉस्ट। ये क्या निकल के आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। ओके, और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल अमाउंट दे ही रखा है। सेल अमाउंट में कभी फर्क नहीं होता है फाइनेंशियल और कॉस्ट के हिसाब से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्रॉफिट। सेल्स को मैं नीचे लिख देता हूं 50 लाख रुपए। ओके, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए का। लो जी, ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब आपके पास दोनों प्रॉफिट है, कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से भी प्रॉफिट है और फाइनेंशियल प्रॉफिट भी है। तो क्या रिकंसिलेशन हो जाएगा आराम से, यस डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, इनको साथ में ले लेते हैं तो करना आसान रहेगा। ओके, देखिए विजिबल है आपको। अभी हमारे सामने दोनों चीजें क्लियरली लिखी हुई है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और प्रॉफिट एज पर P&L दोनों दे रखे हैं। और हमें सिंपल सा एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए बना देते हैं। हेडिंग लगा देते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगता है तो तसल्ली से करें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलिए
अब कौन से प्रॉफिट को लेके चले, जो आपका मन हो वो आप प्रॉफिट ले लो। जब दोनों प्रॉफिट हमारे सामने होते हैं तो हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? दोनों प्रॉफिट के केस में सर हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेते हैं, राइट। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं। ये तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से? 6 लाख रुपए। ओके, तो चलिए एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे एडजस्टमेंट उन्हीं चीजों का होगा जो दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। देखिए मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो क्या मटेरियल में डिफरेंस है क्या सर? बताइए, क्या मटेरियल में डिफरेंस है? नहीं, मटेरियल तो सेम है, दोनों में ही 20-20 लाख रुपए का है, इसलिए मटेरियल का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, वेजेज दोनों में सेम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। सबसे पहले आइए फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख रुपए है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर, और जबकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर 9 लाख रुपए है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कितना है? 9 लाख रुपए है। ठीक है, हमने प्रॉफिट लिया है कॉस्ट रिकॉर्ड वाला, तो हमें किसकी नजर में देखना है? कॉस्ट रिकॉर्ड की नजर में देखना है। कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा है ना, तो यहाँ पे 10 लाख है, वहां पे 9 लाख है, इसके मतलब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा है, और कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा होने का मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है। हम क्या कर देंगे? वापस बढ़ा देंगे, तो ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कितना? डिफरेंस अमाउंट। यहाँ पे 10 लाख लिखा है सर, वहां पे 9 लाख लिखा है, मतलब 1 लाख का खर्चा ज्यादा है कॉस्ट के अंदर, जिसको हम वापस एड बैक कर रहे हैं। ओके, डन। आगे आ जाइए सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। हम यहाँ से लाइन से चलते जाएंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यहाँ पे भी 1,40,000 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1,40,000 है, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यहाँ पे 3,86,000 है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का आप देखेंगे तो 5,20,000 रुपए है, राइट। कॉस्ट में खर्चा कम है, कॉस्ट में खर्चा क्या है? कम है। इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो रखा है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट घटा देंगे, तो लेस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से। क्या कर देंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से लेस कर देंगे। कितना? डिफरेंस निकाल लीजिए, 5,20,000 माइनस यहाँ पे लिखा है 3,86,000। ओके, चलिए तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 386 तो 14 और 134, 1,34,000 का डिफरेंस आ गया। ओके, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का एडजस्टमेंट। अब आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक सर यहाँ पे 3 लाख है, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2,46,000 रुपए है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का नेचर जो होता है वो क्रेडिट नेचर होता है, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर कम है। कॉस्ट रिकॉर्ड में कम होने का मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड का प्रॉफिट क्या हो रखा है? कम हो रखा है, तो हम उससे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं यहाँ पे ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी जैसे वर्ड काम में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी आसानी से समझ में आ जाता है तो आप वो वर्ड लिख दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं आता तो आप ऐसे लिख दीजिए जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिया 246, यहाँ पे लिया 3 लाख रुपए, इसका मतलब 54,000 का डिफरेंस है। 54,000 का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में कम लिखा हुआ है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हुआ है? घटा हुआ है, हमने बढ़ा दिया है। ओके चलिए, ये क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। आगे आ जाइए सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात कर लीजिए।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सर हमने कोस्टिंग में लिखे हैं 4 लाख, जबकि फाइनेंस में लिखे हुए हैं 3,60,000 रुपए। फाइनेंस में लिखे हुए हैं 3,60,000 रुपए, राइट। इसका मतलब सेलिंग के खर्चे कॉस्ट में ज्यादा है। कॉस्ट में ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो रखा है, राइट। कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, हमें उसको बढ़ा देना है, तो ऐड कर देंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितने रुपए से? 40,000 रुपए से, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 40,000। यहाँ लिखा है 4 लाख, यहाँ लिखा है 3,60,000 रुपए, ये रहा, ठीक है। ओके, आगे आ जाइए सर। कॉस्ट शीट के सारे एडजस्टमेंट कर लिए हमने। अब ऐसे आइटम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आए पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं आए, उनका क्या? तो उसमें देखिए 2 आइटम है हमारे पास, एक गुडविल रिटर्न ऑफ है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये दोनों ही एक्सपेंसेस फाइनेंस में आए हैं पर कॉस्ट में नहीं आए। अब कॉस्ट में खर्चा ही नहीं लिखा तो इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो रखा है सर? बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है ना, कंपेयर टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। यस, तो हम उसे लेस कर देंगे। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को लेस करिए। पहला है गुडविल रिटर्न ऑफ और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना अमाउंट है? 4 लाख और 40,000। तो ये आ गया 4 लाख, ठीक है, और ये आ गया 40,000। लो जी, एडलेस कर दो और ये आपका मिल जाना चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आपका टोटल मैच हो जाना चाहिए। करके देख लेते हैं सर। 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 54,000 प्लस 40,000, राइट। माइनस कर देते हैं 1,34,000 माइनस 4 लाख और माइनस 40,000, ये आता है 2,20,000, 2,20,000, राइट। तो जी हो गया मैच, डन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। मैं एक बार पूरा आपको एक साथ दिखा देता हूं जूम आउट करके। ये लीजिए, ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखा दिया है, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, कॉस्ट शीट भी है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी है। आप देख पा रहे होंगे दोनों प्रॉफिट मैच कर रहे हैं आपके। यहाँ पे जो 6 लाख था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, वो यहाँ से मैच हो रहा है, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, वो यहाँ से मैच हो रहा है, राइट। चलिए, आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जो पेज नंबर 307 पे हमारा है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें कवर कर ली गई है। डन। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।